नमस्कार। आशा की कहानी की नई कड़ी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। पिछली बार हमने आपका ध्यान आकर्षित किया था दहेज जैसी कुरीति के बारे में, और हमें उम्मीद है आपने उन महत्वपूर्ण जानकारी से ज़रूर सीख ली होगी। अब आपको इंतज़ार होगा कि आज की आशा की कहानी में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो लीजिए, खत्म होता है आपका इंतज़ार और हम देखते हैं आशा की कहानी की अगली कड़ी। दर्द का बचपन, गम की जवानी, ये आशा की कहानी, ये आशा की कहानी। रिश्ते रिश्ते सूख गए जो, उन रिश्तों की जुबानी, ये आशा की कहानी, ये आशा की कहानी, ये आशा की कहानी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे सिद्धार्थ, तुम कब आए? बस भाभी चला ही आ रहा हूँ। आओ आओ, बैठो ना। हाँ। आओ, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, बड़ा ही दूर गांव है आपका। लो पानी। सूरज भैया कहाँ है? अरे सूरज भैया तो स्कूल गए हैं ना, उनकी सुबह की स्कूल होती है। और बोलो, कैसे आए हो यहाँ? भाभी मैं किसी खास काम से आया हूँ गांव में। खास काम से यानी? मैं एक यहाँ नाटक करना चाहता हूँ। नाटक? अच्छा हाँ, तुम तो नाटक खेलते हो ना। तो क्या गांव में भी नाटक करोगे? हाँ क्यों नहीं। अरे शहरों में तो बहुत नाटक हो गए। हाँ, अब मैंने सोचा कि गांव गांव में नाटक कर ली जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो तुम्हारे साथ और भी लोग आए होंगे? हाँ बहुत से लोग हैं, और जहाँ भी जिस भी गांव में जाता हूँ वहाँ के कुछ लोगों को अपने साथ रख लेता हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस गांव से भी लोग लोगे क्या? हाँ गोपाल का है। गोपाल खेत पे गया है, आता ही होगा अभी। तुम बैठो। अच्छा तो मैं ऐसे करती हूँ, गोपाल से कह के सूरज भैया के पास तुमको भेज देती हूँ। हाँ, ठीक ये है? ठीक रहेगा। तुम उनसे सारी बातें कह देना, वो ठीक तुम्हारी है। मदद कर देंगे। ठीक? ठीक है। ये लो, गोपाल आ गया। देखो गोपाल कौन है। अरे कलाकार। अरे आओ आओ गोपाल आओ, बैठो। अच्छा हुआ तुम आ गए। और सुनाओ, क्या हाल है? बस बढ़िया, तुम सुनाओ। बस यार खेत तक गया था जरा। अरे सिद्धार्थ बहुत जरूरी काम से यहाँ पर आया है। अच्छा। ठीक है सिद्धार्थ, अब तुम दोनों मिलकर बातें करो और इसको सारी चीजें अच्छे से समझा देना। ठीक है? मैं हाँ जाती हूँ। भाभी, चाय वाय तो पिलवा इसको। अरे मना कर रहा था, अभी बना कर लाती हूँ। तुम समझाओ इसको और इसकी सारी मदद कर देना, जो भी ये कहे। कैसी बातें कर रही हो भाभी? ठीक है, मैं आती हूँ, चाय बना। हाँ गोपाल सुनो, मैं किसी खास मकसद से आया हूँ तुम्हारे गांव में। मैं तुम्हारे गांव में एक नाटक करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ मुझे कुछ गांव में कुछ लोग भी लगेंगे नाटक में, हाँ बिल्कुल। और कुछ सामान भी, जैसे मंच बनता है ना। हाँ, कुछ हाँ। बल्लियाँ, दरी वगैरह, जो भी मतलब उपलब्ध हो जाए। अरे सब मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ ये ठीक रहेगा। तो कुछ गांव के लोगों को इकट्ठा कर लो। अच्छा ठीक है? हाँ। और कुछ सामान वगैरह मैं लिस्ट बना लेता हूँ। हाँ तुम लिस्ट बना के मुझे दे देना, सूरज भैया भी हैं। ठीक हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है है ना? सूरज भैया से मिल लूंगा मैं। और सुनाओ कलाकार, वहाँ सब ठीक है? लो चाय पियो। लो चाय लो। लो सिद्धार्थ। आपने तकलीफ कर ही ली। अरे काहे की तकलीफ। अच्छा हाँ सिद्धार्थ, तुमको किसी महिला पात्र की जरूरत होगी, उसमें कुछ ऐसा है क्या? महिला पात्र मैं देखता हूँ अभी। नहीं तुम निसंकोच बोल दो, क्योंकि मुझे जल्दी है, शहर जाना है। अरे भाभी, ठीक है? वो सब मैं देख लूंगा। तो मैं ऐसे करती हूँ, सुरेखा को बता देती हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है? बिल्कुल, सुरेखा बिल्कुल, उसका इंतजाम हाँ, कर देगी। तो तुम इसको सारा बता देना, जिसकी भी जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, किसी आदमी की जरूरत है, औरत की जरूरत है, सब यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है? अरे सुरेखा, सुरेखा, क्या हुआ भाभी? आओ। ये देखो, ये सिद्धार्थ भैया हैं। और ये यहाँ पर नाटक खेलने आए हैं। ओह, कब हो रहा है नाटक?
नाटक तो आज शाम को ही है। अच्छा, देखो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इन्हें अगर किसी महिला पात्र की जरूरत होगी या किसी और भी चीज की जरूरत होगी तो तुम दे देना, उसका इंतजाम कर देना, ठीक है? और अपने यहाँ भी नाटक मंडली में वो नौटंकी खेलती है, राम प्यारी खेलती है ना। हाँ। अरे और वो मुन्ना की माँ है मुन्ना की माँ है, 3-4 लोग और हैं। चौखट पे से हमेशा जागती होती है। कौन है अरे वो? तुझे तो सब मालूम है। हाँ, तो उन सब लोगों को बुला लेना और इनसे मिलवा देना। हाँ। और इनको जो भी है, जो भी चीज चाहिए उसकी तुम इंतजाम कर देना उसका, अरे ठीक है? भाभी आप फिक्र क्यों कर रही हो? मैं हूँ, सूरज भैया हैं, हम सब मिलके कर लेंगे, आप अपना काम करो। हाँ ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ पे कोई भी जरूरत हो ना, और अगर नाटक वालों की जरूरत है तो हमारे वो भी बहुत नाटकबाज हैं। अरे भाभी सही नहीं, आपके गांव के सभी लोग अच्छे हैं। चलो ठीक है, तो मैं निकलूं? हाँ हाँ ठीक है भाभी, ये लेते जाइए। भाई भाभी मुझे दीजिए। हाँ। हाँ तो गोपाल, चलिए हाथ जोड़िए बच्चों सब, और आंख बंद कर लीजिए अपनी अपनी। हमेशा आंख बंद करो। मास्टर साहब आपके पीछे चिपकनी थी। मुझे मालूम है, मैंने कल भी तुमसे कहा था तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। आंख बंद करो, सब बच्चे आंख बंद करें और ईश्वर पे ध्यान लगाएं। हाँ बेटा किशोर, शुरू करो क्लास। हे ईश्वर हमें ज्ञान दो, हे परमात्मा हमें शक्ति दो, हम बच्चे भोले भाले, मन के निराले, घर घर में दीप जलाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, जय हिंद। अच्छा अब सब बच्चे लाइन से अपनी अपनी कक्षा में जाएंगे। मैडम आप अपने बच्चों को कक्षा में ले जाइए। चलो बच्चों, और इधर सब बार बार इधर आ जाओ। चलो बच्चों आ जाओ आइए अपनी सब बिछाइए, उठा के चल जाइए। हाँ बच्चों, कल तुम्हें समय का सदुपयोग विषय पर निबंध लिखने को दिया था, लिख लिया लोगों ने? जी। सबने लिख लिया है? जी। अच्छा ऐसा कौन है जिसने नहीं लिखा निबंध? हाथ उठाओ। बिंदिया, यहाँ बेटा। बेटा तुम तो पढ़ने में अच्छी लड़की हो ना, तुमने क्यों नहीं लिखा निबंध? वो मास्टर साहब बात ये है कि अम्मा को 2-3 दिन से बहुत बुखार है, सब घर का काम मुझे ही करना पड़ा, खाना बर्तन सब। समय का सदुपयोग किया। चुप रहिए, इसमें हंसने की क्या बात है? बेटा कब से बुखार है अम्मा को? 3-4 दिन हो गए मास्टर साहब। 3-4 दिन हो गए? डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, लेकिन क्या? वो बच्चू भैया है ना, बच्चू भैया डॉक्टर हैं क्या? उन्होंने हैं? दवाई दे दी थी। दवाई दे दी थी? बच्चू भैया जैसे लोग ही लोगों को बर्बाद करते रहते हैं। डॉक्टर कुछ जानते नहीं, दवा गोली दे दी। खैर तुमसे मैं क्या बात कर रहा हूँ, जाओ जाके बैठो। अच्छा कल निबंध लिख कर लाना, जाओ। और हाँ बच्चों, जब भी कोई बीमार हो ना तो बिना डॉक्टर से पूछे कोई दवा गोली नहीं लेना, किसी के कहने पर भी, समझे ना? आज का पाठ है झांसी की रानी। अरे सुरेखा गोपाल, तुम यहाँ स्कूल में? घर में सब ठीक तो है? और सिद्धार्थ तुम कब आए? गांव से क्या बात है, कैसे खैरियत तो है सब? है? भैया अब हमें भी कुछ कहने देंगे? अच्छा एक मिनट है, रुको। बच्चों लोग ना बारी बारी से पढ़ाई करो। बिंदिया सबसे पहले तुम पढ़ो, मैं भी आता हूँ। चलो आओ। रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर महिला थी। आओ। अरे बहुत दिनों के बाद देखा तुम। बैठो यहाँ पर। अच्छा ये बताओ कि कैसे आना हुआ? ना कोई समाचार, ना चिट्ठी पत्री, और आजकल कर क्या रहे हो भाई? अरे इतने सारे सवाल एक साथ। भैया सिद्धार्थ यहाँ नाटक करना चाहता है। अच्छा तो तुमने अभी तक अपनी नौटंकी छोड़ी नहीं है? अरे भैया भला ऐसे छूटता है क्या नाटक? अच्छा कब कर रहे हो? आज ही। आज कैसे संभव है? हम भी तो यही कह रहे थे, मगर सिद्धार्थ भैया ने कहा कि आपके पास ले आए तो हम लोग आ गए। भैया आप तो जानते ही होंगे कि हम कलाकार हमेशा तैयार रहते हैं। अब वो तो ठीक है, लेकिन गांव में कोई ऐसी शहर जैसी जगह थोड़ी है भाई। अब भैया सच बताऊं तो शहरों में बहुत नाटक कर लिए, अब मैंने सोचा कि गांव में भी नाटक कर लिए जाएं, इसलिए पिछले 1 साल से लगातार गांव जा जाकर नौटंकी कर रहा हूं। अरे भाई अगर ऐसा कर रहे हो तब तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सच बताऊं भैया तो मन को बहुत तसल्ली मिलती है नाटक करके। अच्छा ये कौन सा नाटक है? हाँ नाटक में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। हमने नाटक का नाम रखा है आशा की कहानी। आशा की कहानी? हाँ भैया, मुझे तो लगता है कि
सबके जीवन में आशा की एक नई कहानी जन्म ले, सबके सब एक समान हो और सबके सब खुशहाल हो, हंसते खेलते सुखी, बहुत सुखी। जानते हो सिद्धार्थ, भैया भी यही चाहते हैं कि गांव का हर आदमी आशा की एक कहानी लिखे। लिखे ही नहीं बल्कि उस पर अमल करे, एक दूसरे की जिंदगी में आशा की लौ जलाए, लौ जगाए। सुरेखा, तुम भी तो आशा की कहानी लिखना चाहती हो ना? आप देखना भैया, ऐसे ही लोग हमसे जुड़ते जाएंगे और कारवा बढ़ता जाएगा। ठीक। गोपाल, सुरेखा, हमें सिद्धार्थ की मदद करनी चाहिए, लेकिन गांव में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां। नहीं भैया, हमारी तैयारी पूरी है, बस कुछ गांव के लोग चाहिए नाटक के लिए। हाँ, वो तो मिल जाएंगे। हाँ, वो राम प्यारी है ना? हाँ, वो मनीष है, बिंदिया है, किशोर। बिंदिया से याद आया सुरेखा, तुम बिंदिया के घर चली जाना। क्या हुआ उसे? बिंदिया बता रही थी कि 3-4 रोज से उसकी माँ को बुखार है। ठीक है, मैं राम प्यारी और बिंदिया दोनों के घर चले जाऊंगी। दोनों के घर? भैया, आपको क्या हो गया है? क्या राम प्यारी से बात नहीं करनी सिद्धार्थ भैया के नाटक की? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम दोनों के यहाँ चली जाना। सिद्धार्थ, तुम ऐसा करो कि अपने नाटक की तैयारी में लगो। और क्यों, तुम्हारा नाटक थोड़ा सरल तो होगा ना, कि गांव वालों को समझ में आ सके और उनका मनोरंजन हो सके। अरे देखना भैया, दर्शकों को मजा भी आएगा और लोग सीखेंगे भी। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने बच्चों से निपट लेता हूँ पहले, फिर तुम लोगों से आकर मिलता हूँ। हाँ ठीक है, छुट्टी के बाद मिलते हैं। भैया कुछ सामान भी चाहिए। सामान? हाँ, हो जाएगा, इंतजाम हो जाएगा। और कुछ भी हो तो बता दो। और कुछ अच्छे दर्शक भी। अरे भाई, उसकी चिंता तुम मत करो। हमारे स्कूल की जो वानर सेना है ना, वो पूरे गांव में नाटक का ढिंडोरा पीट देगी। पर एक बात है भाई, नाटक खत्म होने के बाद पूरी नाटक मंडली का खाना मेरे घर पर होगा। भैया पहले नाटक सफल तो हो जाए, उसके बाद भोजन तो कभी भी कर लेंगे। कभी भी नहीं, आज ही मेरे घर पर, समझे? भजन तुम करना और भोजन हम कराएंगे। चलो सिद्धार्थ, चलो आओ भाई, तैयारियां बहुत करनी है। आ जाओ। सुनो गोपाल, उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया। छोड़ किताब, अब मैं पढ़ूंगा। नहीं दूंगी, मैं पढ़ूंगी। जितना पढ़ना था तू पढ़ चुकी। वैसे भी तुझे पढ़ना कहाँ आता है, और लड़कियों की अकल चोटी में होती है। नहीं दूंगी। अंधे बैल। क्या शोर हो रहा है ये? मास्टर जी, इसने मेरे बाल खींचे। सर, इसने मुझे अंधा बैल जो कहा था। बिंदिया। मास्टर जी, पहले इसने मेरे बाल खींचे। किशोर, तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? और मास्टर जी, इसने ये भी कहा कि लड़कियों की अकल चोटी में होती है। मनीष, है तुम्हें मालूम है ना कि लड़के लड़की दोनों बराबर हैं, और तुम्हें पता है लड़कियों ने परीक्षाओं में इस बार बाजी मारी है। चलो माफी मांगो बिंदिया से। लेकिन सर मैं कहता हूँ माफी मांगो पहले। मुझे माफ कर दो। शाबाश। अच्छा बच्चों, तुम्हारे लिए खबर है, खुश खबर। आज गांव की बैठक में एक नाटक मंडली अपना नाटक करेगी। हाँ, और सुनो, तुम लोगों को ये खबर पूरे गांव में फैलानी है, इसलिए आज छुट्टी। देखो, अपने यहाँ पे नाटक होने वाला है, ठीक है? तो सब लोग आना, और अपने मम्मी पापा को ले आना, भैया को ले आना, जी को ले आना। आओगे ना सब देखने? हैं? हाँ, तो सब बिल्कुल तैयारी के साथ आ जाना, और सब कुछ जो मेरे दोस्तों को भी बोल देना, ठीक है? चलो, हैं? कहाँ जा रही हो? अच्छा, नाटक देखने आना। हाँ, आ जाए।
तुझे पता है मदन की बगिया में इतनी बड़ी बड़ी कैरियां लगी हैं। चले तोड़ने के लिए चलेंगे, तू जल्दी से खेल तो खत्म कर ले। रुक जा, फिर मैं ही खेलती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी खेल बस। और उसके अलावा और वहाँ अमरूद भी तो लगे हुए हैं। शांता, अरे अरे शांता, आई अम्मा, कब तक खेलेगी? बस आई थोड़ी देर में। घर में कोई काम काज नहीं है क्या? अरे वो तो खेलने नहीं देती यार। चुप रह नहीं यार, तू तो खेल। जल्दी जल्दी चलना। ओह जल्दी 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 आ रही हो गई। अरे ओ शांता, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, दिन भर यहाँ खेल कूद करती रहती है, ना पढ़ती है ना घर के काम काज करती है। तुझे समझ में नहीं आता? हाँ माँ बस थोड़ा सा और खेल लूं। अरे हम गरीबी में तुझे कैसे करके पढ़ा रहे हैं, पर तू है कि पढ़ती ही नहीं है। चल चल घर के अंदर। अरे पढ़ाई करके मैं क्या कर लूंगी? अरे तू तो समझती ही नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ लड़की है। और तू क्या खड़ी है? चल जा, ना खुद पढ़ती है ना किसी को पढ़ने देती है। चल चल घर के अंदर चल। अरे क्या हुआ, क्यों डांट रही हो अपनी बेटी को? क्या बताऊं सुरेखा बहन, इसके मारे तो मैं बहुत परेशान हूँ। न पढ़ती है न घर के काम काज करती है। अब तुम ही बताओ, गरीबी में हम लोग कैसे कैसे इसको पढ़ा रहे हैं। तुम ही समझाओ इसे कुछ। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं पढ़ती हो? मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। अरे क्यों अच्छी नहीं लगती? खेलना अच्छा लगता है। मास्टर जी के सामने जब तुम्हारी शिकायत करूंगी ना, कान पकड़ के खड़ा रखेंगे और सारे बच्चे तुम्हें देखेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप तो इसकी शिकायत मास्टर जी से ही करो। जब अच्छी पिटाई लगेगी ना, तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्यों, कर दूं शिकायत? नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई थी सुरेखा बहन, आज इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? अरे हमारे गांव में नाटक खेला जा रहा है। हाँ? हाँ। कब? अरे अम्मा, मैं तो बताने ही भूल गई। अपने गांव में नाटक होने वाला है और आज शाम को ही होने वाला है। तूने ये बात मुझे सुबह क्यों नहीं बताई? मैं भूल गई थी ना। अच्छा चलो, अपनी बेटी को लेके जरूर आना। जरूर आऊंगी बहन, और कहोगी तो छोटी मोटी नौटंकी भी कर दूंगी। नहीं, बस तुम देखने आना। अच्छी बात है। अच्छा, राम राम। चलो बेटा घर चलो। बिंदिया, क्या हुआ अम्मा? अरे मैं मरी रे, सिर फट रहा रे। अरे अम्मा ठीक हो जाओगी, अरे अब तो माँ। बुखार कम हो गया है। अरे माँ, अम्मा, अरे राम। अरे बिंदिया, क्या हुआ माँ को? जीजी अम्मा को 3-4 दिन से बहुत बुखार है। अरे पिछली बार भी आई थी तो भी ऐसा ही था। अम्मा, ओ अम्मा, देखो तो कौन आया है। कौन है? सुरेखा जीजी। राम राम। राम राम, ये क्या हो गया? क्या बताऊं तुम्हें, ये बिंदिया मेरा कहना बिल्कुल नहीं सुनती। माहवारी के दिनों में रसोई के अंदर चली जाती है, खाना बनाने लग जाती है, मटकों को छू लेती है और तो और अचार भी खाती है। क्या करूं मैं? एक बात बताओ, ऐसे कौन सी धर्म की किताब में लिखा है कि माहवारी के समय रसोई में मत जाओ, मटकियों को हाथ मत लगाओ, अचार मत खाओ? अरे सब फालतू की बातें हैं। ऐसे में तो बेटी को प्यार की जरूरत होती है। अरे तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से पता चल जाती है? जरा स्वास्थ्य केंद्र के चक्कर लगाया करो तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी वहाँ पर। अच्छा एक बात कहना तो मैं भूल ही गई, हमारे गांव में नाटक खेला जा रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, मास्टर जी कह रहे थे मैं भी नाटक में काम करूंगी। और हमारी बिंदिया को भी काम कराना ना उसमें। ठीक है, तो फिर तुम पहले जल्दी आ जाना। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ। राम राम। बिंदिया, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी शायद। हाँ माँ, फिर अपन दोनों चलेंगे, ठीक है। है ना? बच्चों, अपन नाटक करेंगे। गांव के लोगों, पंचों और मित्रों, आज का ये दिन बहुत शुभ दिन है। आज हमारे बीच सिद्धार्थ हैं और उन्हीं की मार्फत आज हम एक बहुत अच्छा नाटक देखेंगे। आइए सिद्धार्थ जी। नमस्कार। आप लोगों को तो नाटक का इंतजार होगा, बस कुछ ही देर में नाटक शुरू करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को इतनी तादाद में यहाँ देखकर।
आप लोगों को शायद ये पता होगा कि आप ही के गांव में से कुछ लोग इस नाटक में भी हैं। नाटक का नाम है आशा की कहानी। नाटक में मनोरंजन के साथ साथ कई संदेश भी छिपे हैं, जैसे झांसी की रानी ने एक महिला होकर भी अंग्रेजों को टक्कर दी और भारतवर्ष का नाम रोशन किया। तो देखते हैं नाटक आशा की कहानी। मैं एक बात और कह दूं, ये नाटक बहुत ध्यान से देखना है। इसमें कई सीखे हैं ना भाई, हमें ये देखना कि महिला क्या क्या कर सकती है। ठीक है? टन 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 टन, पहली घंटी सावधान। टन 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 टन, दूसरी घंटी इधर दो ध्यान। टन 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 टन, तीसरी घंटी फालतू न जाए ज्ञान। अब आपके सामने नाटक शुरू कर रहे हैं महारानी लक्ष्मी बाई। सावधान! सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग पढ़ती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखा भाइयों और बहनों कि झांसी की रानी ने किस तरह अंग्रेजों को टक्कर दी। हमारे नाटक में कई संदेश थे। सबसे बड़ा संदेश तो ये कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं और लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। तो सबको समझ में आया ना कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, हैं? लड़का लड़की एक समान, ये है हमारा आज का ज्ञान है। अरे भाई, लड़की बहुत कुछ बन सकती है, पायलट बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, डॉक्टर, और हमारी डॉक्टर मैडम है जो, है ना। अरे भाई तुम भी तो कुछ बोलो, मैं ही बोलता रहूंगा क्या? हाँ बता रही हूँ ना। अरे आजकल लोग गर्भ की जांच करवाते हैं और देखते हैं कि लड़का है या लड़की, और जब ये मालूम होता है कि लड़की है तो उसकी हत्या करवा देते हैं। ये भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है, इसके लिए सजा भी हो सकती है और तो और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। समझ गए ना आप लोग? अरे लड़का और लड़की एक समान है, जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। और आज सिद्धार्थ जी ने इस नाटक के द्वारा हमको यही समझाया है कि लड़का लड़की एक समान। समझ में आया आपकी? तो सब एक साथ बोलो, लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की एक समान, ये है हमारा आज का ज्ञान। ये है हमारा आज का ज्ञान। तो इसके साथ ही नाटक खत्म होता है। ताली बजाइए। हम भी यही दोहराना चाहेंगे, लड़का लड़की एक समान, यही है हमारा आज का ज्ञान। तोड़ दीजिए असमानता की दीवार और थाम लीजिए समानता का हाथ। एक लड़की भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती है, बस ज़रूरत है प्रोत्साहन देने की। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।